बच्चों अब मैं फिर से एक प्रश्न देखने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री संबंधी प्रश्न है, रेखीय जो कि रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे बात की गई है कोटिपूरक कोणों के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है? दो कोटिपूरक कोणों का अंतर अगर 20 डिग्री हो तो प्रत्येक कोणों की माप बताइए। तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? हाँ बताइए। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री अंश हो। ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री आए उसे कोटिपूरक कहते हैं। जैसे अगर एक कोण आपके पास 20 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 दैट इज 70। अब ये 70 और 20 का योग 90 डिग्री है ना? तो 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। ऐसे एक और अगर हम उदाहरण ले लें, मान लीजिए 35 डिग्री है तो 35 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस 35 कितना आएगा? ये 55 डिग्री आ जाएगी। यानी 55 डिग्री और 35 डिग्री ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। क्या हो जाएंगे? कोटिपूरक कोण। और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? ऐसे दोनों कोटिपूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 डिग्री है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे भाई कि माना कोण कितना आपके पास है? x डिग्री हो गया है कोई कोण। अब इसका कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण कितना हो जाएगा इसमें? 90 माइनस एक्स। यही तो होगा इसका भाई। अगर 1 डिग्री x यहाँ पे 20 था तो दूसरा कोण 90 माइनस 20 था। 35 था तो दूसरा कोण आपके पास 90 माइनस 35 था। यहाँ पे अगर एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं? कोटिपूरक कोण है। अब इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा? इसका अंतर पहला कोण माइनस दूसरा कोण कितना है बेटा? 20 डिग्री है। अब x माइनस 90 प्लस x इट विल बी 20 डिग्री। ये हो जाएगा 90 प्लस 20। x कितना आ जाएगा बेटा? 110/2। x हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री। यानी एक कोण, यहाँ पे कोण कितने हो जाएंगे? एक कोण हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री का। ठीक। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 55 हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखिए क्या है, ये इन दोनों कोणों का योग आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, कोटिपूरक हो गए, और दोनों के बीच में अंतर है 20 डिग्री का। सही है? जो कि पहला प्रश्न। इसी के आधार पर हम दूसरा प्रश्न भी कह सकते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या हो सकता है? बस इसी कोटिपूरक की जगह क्या आ जाए? समपूरक कोण। क्या आ जाए? अगर ऐसे दो कोण, ऐसे दो समपूरक कोण जिनका अंतर 20 डिग्री हो तो प्रत्येक कोणों का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें भी देखो वही चीज कहानी है। समपूरक कोण कैसे होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। दो बात बता दिए बेटा, कोटिपूरक, समपूरक। कोटिपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो गया, समपूरक ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो गया। मान लो यहाँ पे कोई कोण 10 डिग्री है, इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा? हाँ, 180 माइनस 10 170। अब देखो इसका योग आपके पास 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ऐसे ही कोई कोण आपको 50 डिग्री है तो उसका संपूरक क्या होगा? 180 माइनस 50 जो कि 130 हो जाएगा। यानी संपूरक कोण निकालने के लिए हमने क्या किया? उस कोण को 180 से घटा दिया। कोटिपूरक निकालने के लिए हमने क्या किया था? उसको 90 से घटा दिया था। बिल्कुल ये इसी के पैरेलल में क्वेश्चन है बेटा। ये कुछ भी यहाँ पे सिर्फ कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोण हमने x माना था, यहाँ पे आप कोण मान लोगे x है। ये दूसरे प्रश्न निकाला कब? जब आपके पास कोण समपूरक हो। अगर पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा बेटा? जो कि समपूरक होगा 180 माइनस x हो जाएगा ये।
तो यहाँ पे क्या था 90 माइनस एक्स था क्योंकि कोटि पूरक था। यहाँ पे 180 माइनस एक्स है क्योंकि समपूरक है। नीली वाली कहानी सब समपूरक से चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न के अनुसार देखा जाए दोनों में कितने का अंतर है, 20 डिग्री का अंतर है। तो x माइनस 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 20 डिग्री हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। इसको अब आप हल कर दोगे। ओके सर, ओके सर, ये 20 डिग्री हो जाएगा, सही है। 2x माइनस 120 ये 20 हो जाएगा। अब इसका हल कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2x 180 माइनस प्लस 20 200 ये हो जाएगा। यहाँ पे कोण कितना आ गया, ये कोण x डिग्री आ जाएगा। एक कोण हो गया 100 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा बेटा 180 माइनस एक्स। एक कोण 100, दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत किसी को? ऐसा ही प्रश्न आपकी किताब में दिया गया प्रश्न 3, उसमें लिखा हुआ है दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है और प्रत्येक कोण की माप बताइए। किताब में देखिएगा, उसको हल करिएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी प्रश्न जो कि ज्यामिति संबंधी प्रश्न है, रेखीय समीकरण पे, उसको प्रयास करिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।